हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके क्वेश्चंस फॉर पैट एग्ज़ाम। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन फर्स्ट है, बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ऑप्शन ए, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पैदा हुए थे। ऑप्शन बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन सी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। और ऑप्शन डी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। क्वेश्चन सेकंड है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? ऑप्शन ए है जिन, ऑप्शन बी है बुद्ध, ऑप्शन सी है ज्ञान और ऑप्शन डी है बोधि। तो आपको बताना है कि इनमें से किस के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाने लगा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुद्ध के नाम से। क्वेश्चन थर्ड है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए है बोधगया, ऑप्शन बी है कुशीनगर एंड ऑप्शन सी है राजगृह और ऑप्शन डी है वैशाली। क्वेश्चन है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में या कुशीनगर में या राजगृह में या वैशाली में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुशीनगर। क्वेश्चन 4 है, उस स्थान का नाम बताएं जहाँ की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी बदायूं और ऑप्शन डी चित्रकूट। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। क्वेश्चन 5 है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन बी, भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। ऑप्शन सी, भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण हुआ था। और ऑप्शन डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन सही होगा डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपना सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन 6 से, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी सारनाथ एंड ऑप्शन सी अयोध्या एंड ऑप्शन डी है वाराणसी। तो आपको बताना है कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, कुशीनगर में या सारनाथ में या अयोध्या में या फिर वाराणसी में? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। क्वेश्चन 7 है, बुद्ध ने कहाँ अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है बोधगया, ऑप्शन सी है कौशाम्बी और ऑप्शन डी है सारनाथ। तो हमें बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 है, गौतम बुद्ध ने कहाँ धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी है बोधगया
और ऑप्शन डी है सारनाथ। आपको राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी सारनाथ। क्वेश्चन 9 है, नागार्जुन कौन थे? ऑप्शन ए है एक जैन भिक्षु, ऑप्शन बी एक बौद्ध दार्शनिक, ऑप्शन सी एक यूनानी शासक और ऑप्शन डी है एक वैदिक ऋषि। तो बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि नागार्जुन कौन थे, तो ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा बी, एक बौद्ध दार्शनिक थे। क्वेश्चन 10 है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है सारनाथ। तो आपको बताना है कि जो भारत में स्थित शहर है विश्व का सबसे पुराना शहर जिसे माना जाता है, कुशीनगर को या वाराणसी को या आगरा को या सारनाथ को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाराणसी। 11 क्वेश्चन है, राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी सारिपुत्र और ऑप्शन सी है जीवक और ऑप्शन डी है राहुला। तो आपको बताना है कि भगवान बुद्ध के जो निजी चिकित्सक थे उन्हें राजा बिंबिसार के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जीवक। क्वेश्चन 12 है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है ऑप्शन ए इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन बी दूसरों की सेवा करना, ऑप्शन सी दूसरों को शिक्षा देना और ऑप्शन डी दूसरों का अनुसरण करना। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कैवल्य का अर्थ पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। क्वेश्चन 13 है, मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से किस देश के थे? पुर्तगाल, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी मिस्र और ऑप्शन डी तुर्की। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो मेगास्थनीज हैं वो किस देश के निवासी थे, पुर्तगाल या ग्रीस या मिस्र या तुर्की। आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीस। 14 क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई? ऑप्शन ए तमिल, बी पाली, ऑप्शन सी है संस्कृत एंड ऑप्शन डी है हिंदी। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि जो मुद्रा राक्षस है वो कौन सी भाषा में लिखी गई, तमिल में या पाली में या फिर संस्कृत में या फिर हिंदी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत में। क्वेश्चन 15 है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी 10वें और ऑप्शन डी 13वें। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि जो सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख है जो कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। तो प्रथम शिलालेख है या फिर चतुर्थ या फिर 10वें या फिर 13वें। तो इसका राइट आंसर होगा डी 13वां शिलालेख। 16 क्वेश्चन है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी
तोसली। तो आपको बताना है कि जो कलिंग की राजधानी है वो क्या थी, तक्षशिला थी या पाटलिपुत्र थी या उज्जैन थी या फिर तोसली थी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, तोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी गुर्जर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी कामरूप। तो इसमें हमें बताना है कि अशोक के साम्राज्याधीन क्या नहीं था, कश्मीर या गुर्जर या कर्नाटक या फिर कामरूप। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, कामरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। ऑप्शन ए स्तंभ, ऑप्शन बी स्तूप या ऑप्शन सी चैत्य एंड ऑप्शन डी है बारादरी। तो इसमें हमें मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान बताना है। तो स्तंभ है या स्तूप है या चैत्य है या बारादरी है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, स्तंभ। 19 क्वेश्चन है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष कहाँ एक स्तंभ पर था। ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी गौतम बुद्धनगर, ऑप्शन सी संभल और ऑप्शन डी सारनाथ। इसका राइट ऑप्शन बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सारनाथ। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी। ऑप्शन ए कृषि अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। तो इस क्वेश्चन में हमें मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी, कृषि अर्थव्यवस्था पर या व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था पर या फिर उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था पर या युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था पर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, कृषि